जैसे शरीर में मन है ना, ऐसे प्रकृति में मन है। मन बिना कर्म नहीं होता है, सारो पसारो थी हुए ने मन से थी हुए। प्रकृति में भी मन है, प्रकृति में भी रजोगुण मन है होए तो वो टाइम बादल बने बरसात करे, तो मतलब कुछ रचना करनी है ना वो टाइम रजोगुणी मन से हो, और उर पालन करना है तो सतोगुणी मन से हो, और उर श्रृंगार करना हो तो तमोगुणी मन से। ठीक है। अब ये जब संसार अच्छो चलानो है जना वो कुदरत रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी मन द्वारा यह संसार ने बनाया थी और पालन करे थी, और जरूरत पड़े वो तो संहार भी करे थी। ठीक है। और इंसान में जो मन है वो तो की है नीति से, मतलब आप ही कोई चीज रो आप रचना करा तो वो है निरंजन, वो ना मान लो मन निरंजन कहता, रचना करा वो ना ब्रह्मा कहता, और नीति से जो मान लो वो पालन करा, अनीति से पालन करा रो ना तो वो ना विष्णु को कही जाए। नीति से पालन करे वो मन ना विष्णु कहता, नीति से तमोगुण करे या नीति से मतलब श्रृंगार करे कोई चीज अपने में कोई जरूरी है, ये चीज रो में सफाई करनी है, मैं ये कचरो पड़े तो कचरे न बाल सा ना भाई, क्योंकि वो हमें जरूरत को नहीं, तो वो तमोगुणी मन है, वो है शिव। ठीक है। हाँ, अब ये तीन गुण पैदा कैसा थे, पैदा कैसा थे अपने महीना ही पहले चेतना प्रकट हुई है, जो शरीर बने हुए है ना जना ये शिशु पहले 5 तत्वों पुतलो बने हुए ना जना बने तैयार थे, हुए बाद में हुए में चेतन प्रकट थे। चेतना जो प्रकट थी वो चेतना रे चेतना सा मन बने। अब पहले चेतना है, बाद में मन है, फिर बाद में रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। मन से 3 गुण पैदा हुआ। अब दुनिया के भक्ति कर रही थी, 3 गुणा रही, मन री भक्ति कर रही, चेतना री आत्मदेव री भक्ति कोई नहीं कर रही। जिकेसा मन बने है, जिकेसा 3 गुण बनया है, वो मुखी री भक्ति कोई नहीं कर रहा, और मुखी हुए वो कोई मुखी हुए। जैसे प्रकाश हो रही है तो बिजली रे जरिए से हो रही है, ये को नहीं हो रही है। ऐसे ये चेतना है ना, तो चैतन्य परमात्मा रे कारण सा उरे होने सा ये चेतना है। जैसे बिजली नहीं हुए तो लाइट को नहीं हुए, बिजली नहीं हुए तो ये मोटर को चले नहीं। तो अपने मायना जो श्वास हृदय धड़कन मोटर चल रही है ना, तो वो जो चैतन्य परमात्मा सर्वत्र है ना, इतनी सी जगह खाली नहीं जहाँ नहीं है वो रे जरिए सा उरे होने सा ये श्वास चल रही है या हियर धड़कन चल रही है। जैसे बिजली रे होने सा मोटर चले रही, एक एड़ो बल्ब आया करे उरे महीने मोटर की वाली, वो बल्ब घूमतो ही जा से प्रकाश बिन्नी कम करे। ठीक है। तो ये शरीर है ना, ये बल्ब रहे, ये महीना वो मोटर चले रही है, ये जे मोटर चले रही हियर धड़कन चले थी ना, तो समझो वो लटू रे महीना मोटर चले थे जे हियर धड़कन चले थी। और अपना जो चेतना है, चेतना है ये जैसे बल्ब में प्रकाश हुआ, तो ऐसे ही ये शरीर में चेतना है। चेतना और हियर धड़कन दोनों ही चैतन्य परमात्मा रे होने सा उरे कारण सा चल रही है, वो नहीं हुआ तो नहीं चले। अब जैसे बिजली नहीं हुआ तो बल्ब रे मेरी मोटर को चले नहीं, प्रकाश को नहीं हुआ। चेतना चैतन्य रो ही परिवर्तन रूप है। आप ही गाना ना, आप ही आत्मा परमात्मा रो अंश, संत कहता कि नहीं कहता, आत्मा परमात्मा रो अंश है, तो मतलब ये प्रकाश है ना, बिजली रो अंश है। प्रकाश है ना, बिजली तो अदृश्य है लेकिन प्रकाश दिखी रही है। तो ऐसे ही चेतना ना, तो आप अनुभव कर सका पड़े कि चेतना है, लेकिन संता सुरत भी कहो है, सुरत भी कहो है, नाम दिनो सुरत। अब संसार भला वो कई अर्थ निकाले, सुरत रो कोई बीजो अर्थ निकाले वो, लेकिन सुरत वो चेतना नहीं सुरत कहो है। एडी से चोटी तक अपने शरीर में चेतना है, कहो है ना, क्या शब्द गुरु सुरत है। चेला चेलो है कौन, चेले ने पूछे तू कौन है, तो हूं न को शरीर हाँ, न को मन हाँ, हूं तो सुरत हाँ। उन्हें चेतना भी कह दो भले सुरत कह दो, हूं सुरत हाँ, मारे से सुरत से मन बनी। अब सुरत मन बिन्ने जुड़ुड़ा, फिर मन से 3 गुण उपजा, अब सुरत मन 3 गुण जुड़ुड़ा,
न्यारा न्यारा को थिया उहे से उपजा जो मई मिक्स है दूध रे मई घी मिक्स है जे ये ना न्यारा करे जोया जदी संते कहो के न्यारी न्यारी चीज है। अब जब इस ध्यान लगाए देखे था ना यानी चेतना एड़ी अवस्था न प्राप्त करे थी उन्हें तुरी अवस्था कहता उही अवस्था रे में जाए जना मन होए कोन तीन गुण होए कोन के न मन पवना पहुंचे नहीं नहीं तीन गुणा रो काम तो वो ध्यान लगाए जदा वो दृश्य देखे था जदा वो चेतना आप रो प्रतिबिंब आप देखे थे वो ना आत्म साक्षात्कार कहता आत्म मतलब खुद रो आत्मा मतलब बीजो कोई नहीं जैसे आप आत्म कथा लिखाना तो आप मत कथा लिखाना बीजे कहीं मतलब आत्म कथा मतलब आप मत कथा लिखाना तो आत्म साक्षात्कार मतलब आप रो साक्षात्कार हूँ सुरत हाँ या हूँ चेतना हाँ तो मां जो साक्षात्कार मना करना कि हूँ केड़िया इया चीजा से न्यारी हाँ या नहीं हमें हिना तारे कहता था कि अणगढ़ समझाओ हिना हरी हरी कर घिसक रहा हो मत घिसको मत ठीक है ना क्या के बात पूरी अगर इया ना जले बैठा हो ना आप शिव जरूर या शिवरी नीति युक्त तमगुण जरूरत है ना संसार में अगर अपना ये विदेशी कोई हमलो करे तो आप नीति युक्त तमगुण होना चाहिए नीति से आप तमगुण नहीं कर सकते तो विदेशी भारत रो नाश को कर जाए तो ये शिव भगवान है अपने महीना है ना ये शिव है प्रकृति में भी शिव है प्रकृति में भी नीति युक्त तमोगुण है प्रकृति में भी सतोगुण है प्रकृति में भी रजोगुण है वो ब्रह्मा विष्णुमय है आप उमरी भक्ति कर रहे हैं वो पैदा कैसे था प्रकृति में जो चेतना है चेतना से जो मन बने वो मन से तीन गुण पैदा हुआ आप वो तीना गुणा भक्त बन गया न तो मन रा भक्त बनो तो मन ना निरंजन देव को निरंजन नीति युक्त मन है ठीक है ना कहेंगे ना ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का निरंजन नाथ भजन कर निरंजन मतलब नीति युक्त मन है वही भक्ति कर अगर कोई संत नीति से चले तो वो संत उस संतरी महिमा को वो नीति युक्त मन है ना वही महिमा है वो मन जो नीति युक्त है वही आप कदर कर रहे हैं या वही भक्ति कर रहे हैं वो शरीर थोड़ी भक्ति कर रहे हैं तो कहने मतलब है नीति युक्त मन निरंजन है और अनिति युक्त मन काल है आप ही अपना निज स्वरूप ओळखाणो क्या हूँ सुरत हाँ या हूँ चेतना हाँ तो आप से जो पैदा हुए मन वो आप गुलाम क्या बना सकते अगर वो नीति युक्त मन है तो बढ़िया है उन्हें निरंजन कहो बढ़ावो दियो अगर वो अनिति युक्त मन है तो वो तो काल है अनिति युक्त मन काल है कहने के जिन घर सत्री संगत नहीं होवे उन घर काल पसार काल मतलब अनीति युक्त मन जिकेरे घर में सत्संग नहीं हुई नीति अनीति निर्णय नहीं हुए वो घर में अनीति वालों मन हो सके मन बिना कर्म नहीं होता है सारो मन रोज खेल है पूरा संसार मन से रच्यो है चाहे अपने शरीर महीना मन है तो अपने शरीर द्वारा आप कई चीजें रचाता तो मन रे जरिए रची जाती मन बिना कोई चीज नहीं रच सका ठीक है और प्रकृति में भी मन है जिसके जरिए से कई चीजें रचना हुई है हो रही है वो भी प्रकृति में मन है तो मन ही आप भक्ति कर रहे हैं क्या क्या निरंजन की भक्ति कर रहे हैं ये मतलब मन की भक्ति कर रहे हैं अब मन पैदा कैसा हुआ चेतना से हुआ वो चेतना की भक्ति नहीं कर रहे हैं अपनो मूल स्वरूप चेतना है वो आत्मदेव है वो ना आप पूजा ही नहीं आप जो बीजोड़ा आप से जो पैदा हुआ है उन्हें पूज रहा आप खुद कूणा उन नहीं ओढ़ रहा कहन के तू है कौन कहां से आई इसकी खबर करोरी अपने निज स्वरूप की खबर किया बिना 84 फिरोरी अगर अपन अपनो वास्तविक स्वरूप पता नहीं पड़े आप से मन पैदा हुआ मन से 3 गुण पैदा हुआ और गाड़ी चढ़े क्या हूँ गाड़िया शरीर में चेतना प्रकट हुई अब क्या हूँ शरीर खुद स्वरूप भूल गई हूँ हाँ कौन वो भूल गई हूँ आयो किया मिया जैसे प्रकाश आयो किया में बिजली से आयो प्रकाश रो मूल स्वरूप बिजली है ऐसे चेतना रो मूल स्वरूप चैतन्य परमात्मा है अब चैतन्य परमात्मा से अगर चेतना पाची उए में मिले फ्री तो आवागमन खत्म है आप ना भूले शरीर मान बैठिए अब वो तो 84 महीना आवागमन आप ना भूल ठीक है तो ये चीजें हैं अब अगर चीज ये अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश के थे बताओ ये अलावा जो है निरंजन कौन है बताओ ये अलावा काल कौन है बताओ अणगढ़ तो अपनो निज स्वरूप है चेतना अणगढ़ है चेतना तो अणगढ़ है लेकिन चेतना जिके से पैदा हुई वो चैतन्य तो उसकी तो महिमा बहुत
ऊंची है, अपरंपार है। कबीर कहो कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल जल ही समावे, ए तत् समझे ज्ञानी। ये तथ्य ना कौन समझ से? ज्ञानी। के बाहर घड़े रे, बाहर पानी है और भीतर ही पानी है। अब घड़ो है, घड़ो फूटो जना अंदर आड़ो पानी बाहर पानी में एक हो जाए। ये चेतना है ना, ये सर्वत्र जो चैतन्य है वो अंश है। बिजली से ही प्रकाश पैदा हुआ है, ऐसे ही चैतन्य से ही चेतना प्रकट हुई है। पाछी उहे में मिल जाए तो आवागमन खत्म है, नहीं दानी शरीर धारण करे आवागमन महीना तो पछे वो आपने भूल्योड़ी जब तक तो आपनो घर पांतरेड़ा वहां तो आप भटका तारे से घड़ी घड़िया में घड़ी किते के बीजे गांव घड़ी बीजे अपने निज घर आऊं कौन, जो को अपनो वास्तव में घर कयो है वो घर में आऊं कौन, जिते तक भटकन अपनी मिटे कौन। ऐसे ये 84 भटकन नहीं मिटेगा जिते तक अपनो अपना निज स्वरूप की पहचान नहीं हो, निज घर री पतो नहीं पड़े, जिते तक अपनी जो है अपनी खुद जो सूरत। हाँ अगर मान लो कोई कहता कि भाई क्या देखियो अगलो जन्म मतलो जन्म, कहता नहीं माने था, वहां नहीं कहो कि साहब आप चेतना हो, आप अभी स्थूल शरीर में हो, जागृत अवस्था को जान रहे हो। जब ये शरीर सो जाता है तो आप जो स्वप्न संसार को जान रहे होते हो सूक्ष्म शरीर में जाते हो। सूक्ष्म शरीर में जाया था, यही चेतना सूक्ष्म शरीर में जाया था। आवागमन तो इतनी हो रही हो, बताओ आवागमन हो रही हो ना, स्थूल से सूक्ष्म शरीर में गई है, पाची बड़े शरीर जागे का पाची स्थूल शरीर में आई, तो आवागमन ये भी हो रही हो। तो वो क्या कौन भाई, ये आवागमन हो रही हो तो वो भी आवागमन है। जो ये शरीर छोड़े, अगर ये अच्छा बुरा काम कीड़ा होया तो बीजो शरीर धारण करना पड़ेगा। अणघड़ जो है वो ये चेतना रो जो मूल स्वरूप है, निज स्वरूप चैतन्य, वो अणघड़ है। वे आगे तो सारा ही मर गया, जिके नाम धराए 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 नाम शरीर पड़ी, गुरु की नाम नहीं होना नाम, हम तो शरीर हो भाई। ये शरीर पैदा हुआ जन्मियो 6 दिन बाद में ये नाम देनो बाबूलाल या कोई भी, तो शरीर नाम देनो है। और शरीर खत्म हो गयो कि बाबूलाल खत्म हो गयो, अब बाबूलाल का कोई समझा, शरीर नाम है, वो चेतना नाम थोड़ी है, वो तो अनामी है कि नहीं। और चेतना जिसके से प्रकट हुई है वो चैतन्य तो बिल्कुल अपरंपार है। चेतना तो एडी से चोटी तक है, चेतना तो एक क्षेत्र में है, लेकिन वो तो अपरंपार है। कोई गुरु मान लो इनको नहीं कहेगा कई जगह है कौन चैतन्य, परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। चेतना तो शरीर में, अभी स्थूल शरीर में, और शरीर नींद में हो जाना सूक्ष्म शरीर में जावे, और जने सपनों नहीं आवे जाना कारण शरीर में जावे, और ध्यान लगाए संत जो हुए अवस्थान प्राप्त करे, यदि वो चेतना महाकारण शरीर में जाए। वो महाकारण शरीर है जो मतलब तुरीय अवस्था में संत जो को चेतना ले जाया था, मतलब आप खुद जाया था तुरीय अवस्था में दीदार करे था, वो टाइम जो को शरीर हो तो गुरु नाम महाकारण है। क्या वो जगह 5 कर्मेंद्रियां होया कोती नहीं, ये जो अपने है ना हाथ का पैर नाक है, सूक्ष्म शरीर में तो हो ही था, ये सपने में तो हो ही था, अभी दौड़ना था चीज ना पकड़ा था, कर्मेंद्रिया हो थी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया। तो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन और अहंकार है, 17 तत्व है। लेकिन जो है अपने तुरीय अवस्था है, ध्यान धरीन देखे था वो जगह न दौड़ना न चलना न चीज को पकड़ना ने, मतलब आंख कान नाक जीव त्वचा, ये 5 उलट मिली आत्म से प्रेम प्याल पाएंगे ना। 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया हुआ थी, वे जरिए सा ओ मान लो देखे तो सुने तो या स्वाद ले दो। 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया हुआ थी, कर्मेंद्रिया हुआ थी, हाथ पैर उपस्थ गुदा और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय हुआ को सिर्फ ज्ञानेन्द्रिय हुआ, ठीक है ना। क्या के गावणी आवे था केवल राग में के बस अपना की है के कहने मतलब लोग राजी हो जासे, गहराई में जावे ना तो यार भरम में दूर हो जाए, यार जो है भरम है ना जो पूरा संशय वो मिट जावे। लेकिन ये चीजा थोड़ी समझ में आनी दो रही है, समझ में आई तो समझ में आई तो आप खुद कबीर हो, समझ में आई तो आप खुद बनानाथ की तरह आप वाणी को समझ लोगे। कबीर जी ए वाणी थी हिना आप गाई के जाने कोई जानन हारा
चेतना ना और चैतन्य ना कोई जान से, ठीक है ना। बाकी सब घड़ोड़ा जो देवता है ना उमा नहीं पूजे, घड़े हुए देवता को सब कोई पूजे, नित नित करे सेवा, ठीक है। पूर्ण ब्रह्म आप अखंडित उसका नहीं जाने भेवा, भेवा मतलब भेद, चेतना और चैतन्य रो कोई भेद नहीं जान रहे। अणघड़िया देवा कोई नहीं करे थारी सेवा, अणघड़िया परमात्मा री कोई सेवा नहीं कर रही, कोई भक्ति नहीं कर रही, अणघड़िया दिख नहीं रही है, अब वो की भक्ति करा। अब कोई चीज दिखे तो उसे भक्ति लगे हैं, अब संता अनुभव करियो यदि उसे भक्ति लगे, सही है ना। कबीर जी उसे भक्ति लगे, कबीर जी ये मन री भक्ति को करी, 3 गुणा री भक्ति नहीं करी, कबीर जी ये मूर्ति री भक्ति नहीं करी, पत्थर री। ये कहे न के ब्रह्मा विष्णु तो किए 10 अवतार तो किए, धरती है यहाँ सब ना हूँ समरा नहीं, हूँ यहाँ ना को समरा, तो वे धने वो चीज ना समझी जना कहना है। अच्छा पहले पाड़े में कहो के अणगढ़ आगे सब घर मर गया, निरंजन मर गया न्यारा, जो निरंजन नाम धराया कि मैं निरंजन हूँ, क्या कि वो नीति से चलिया और वो निरंजन कहलाया, खुद निरंजन कहलाया, जीवन भर नीति से चलिया, ये कारण मोना निरंजन करे दुनिया पूजे। लेकिन वो भी जन्मयान मर गया, क्योंकि मन भी मरने वाला मन है ना, नीति युक्त मन है, वो भी मरे तो जन्म उपज खपज में है, शरीर तो मरे ही, तो क्योंकि मन मरे, ममता मरे, मरे मरे जावे शरीर, कुल मरे था, आशा भी मर से नानक जी ज्ञान दे, ठीक है ना। लेकिन चैतन्य मरण वालों को है, चैतन्य जो परमात्मा है वो तो जन्म मरण से न्यारो है, उवेरी भक्ति करो। इन्हें कहेगा अणगढ़ आगे सब घर मर गया निरंजन न्यारा, नाम धरा वो सब मर गया 10 अवतार, 10 अवतार की के असि विष्णु अवतार, विष्णु तो सतोगुण ने कहता, जो नीति से सतोगुण संसार ना सुंदर बनाने वास्ते, पालन करने वास्ते सतोगुण भावना है, वो मन रीज भावना, मन रीज सतोगुण विचार है, ठीक है ना। तो ए मन तो ही मरण वाली चीज है। कबीर जी कहो ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरा इनके लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहना, इन्होंने नहीं मुक्ति पाई। परमात्मा में एक रूप को थे नहीं, मन है ना ये परमात्मा में एक रूप को थे, मन से न्यारो समझे चेतना सुरत है ना, वो सुरत जाए आपरे निज स्वरूप में लगाए, अपने मूल स्वरूप में लगाए, जना वो जाए। जैसे सागर में लहर होती, वो लहर सागर में समास है, कचरो सागर में नहीं समास। कचरो है ना ऊपर कोई भी कतर भी जाए वो सागर में समाए को नहीं, सागर लहर सागर में समास है। चैतन्य परमात्मा में कौन समास है, ए जो सुरत है ना आप ही खुद जो चेतना, हाँ वो चेतना आप ही समासा, अपने से जो मन पैदा हुए ए मन हुए परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, वो नहीं मिल सके। मन चाहे 3 गुण, ठीक है ना, ये संसार ना रचने वास्ते है, मन से संसार रची जो है, ठीक है ना। संसार में ना जो संहार कर रही है, जो बहुत नुकसान कर रही है, ये अनिति युक्त मन है। जैसे कोरोना बने हुए तो आदमी महीना अनिति आई, बीजे देश ना आर्थिक रूप में कमजोर कर सकते, अनिति आई, अनिति युक्त मन सा वहाँ एक चीज बनाई, कोरोना बनाई तो सींस की फुटी जी के महीना आप ना नुकसान थी, बीजा ना तो थी, ठीक है। तो एक काल रो काम है, काल मन नहीं जाए, ठीक है ना। अब लोग कैसे कि यार संत झूठा है, काल है कि तो काल है बिठो, अनिति युक्त मन है वही काल है, नीति युक्त मन है वही निरंजन, ठीक है। निरंजन की भक्ति करो, निरंजन की भक्ति करो, जो नीति से चले हुए मन की भक्ति करो। आप रे महीना नीति स्थापित नहीं हुई है तो जिके रे संत रे कोई रे नीति स्थापित हुई है तो उहे सांगो लियो तो आप भी ओड़ा बड़ा, क्योंकि मन से संसार बनी हुआ है, पालन हो रही है, नाश हो से। मन के अलावा संसार की उत्पत्ति पालन और संहार नहीं हुआ, मन बिना कर्म नहीं होता, धरती आसमान गगन भी नहीं बनता, हम तुम दोनों इकट्ठे रहते, आप भी चेतना हो मैं भी चेतना हूं। अगर मन नहीं हो तो ये 5 तत्व भी को नहीं बनता। मान लो जो है संसार तो विस्तार ही को नहीं होता, तो पछे एक कहने मतलब चेतना चेतना राहत शरीर ही को नहीं, चेतना प्रकट का
अब रही बात लोग कैसे के चलो ये तो चलो चेतना से तो मन बनी हुआ, लेकिन ये 5 तत्व कैसे बनिया है? ये जो चैतन्य परमात्मा सर्वत्र व्यापक है ना, जो वो पहले तो पछे आकाशन वायु तेज जल पृथ्वी बनिया है। वो पहले हतो ही न घटे न बढ़े न हिले न डुले न कोई क्रिया लागू है, ठीक है, न कुछ करता है अकर्ता है। वो सता सा जो चीजा बीजे बने है ना, ये काम करे थे। रजोगुण है ना, मन है ना, ये काम करे थे। प्रकृति में भी मन है और शरीर में भी मन है, तो ये सारे संसार विस्तार भी करे तो पालन भी करे तो संगार भी करे। अब सूरत की जगह के बिजली है सो हम है, बिजली है सो हम है, सो हम कहते कि नहीं कहते? गुरु महाराज वचन दिनो, ये पावर है, देख लो। सो हम मतलब चेतना कहती कि हूं चैतन्य है सो ही हुआ, मतलब प्रकाश यही कहते कि बिजली है वो ही हुआ। भाई बिजली रोज परिवर्तन रूप है प्रकाश, बिजली नहीं है तो प्रकाश को नहीं है, और प्रकाश है सो बिजली है, प्रकाश है सो बिजली, जैन बिजली है सो प्रकाश है। अब कहती सो हम, तो ये मतलब दो है, ये मतलब दो है। सो अलग है, सो दूसरा है, हम दूसरा है, अभी तक दो है, ठीक है। जब कबीर जी कहे कि जब एक हो गया ना, जना सो हम भी लारे हो जाते। सो हम क्या काम, जैसे मान लो सागर और उरी लहर, तो लहर अगर उपज रही है जब तक सागर लहर, अब वो सागर जो हो गई, अब सागर जो हो गई, अगर लहर बिटिज गई नहीं तो वो ना, अब सागर लहर कौन कैसे बता? सागर लहर तब तक कहो जब तक दोनों है, सागर से लहर भी उपज रही है तब तक तो यूं कहो सागर लहर, क्योंकि इनको मिलाना है, लहर को सागर में मिलाना है। तो सो हम मतलब चेतना चैतन्य दो अलग लग रहे हैं, अलग है तब लग रहे। अब अगर चेतना, अगर सूरत आप मूल स्वरूप में परमात्मा में, आप निज स्वरूप में, मतलब जो चैतन्य परमात्मा सर्वत्र है, उसमें अगर एक रूप हो गई तो पछे सो हम रटन की जरूरत है। कहते कि उहे घर में जाए हूं रुका तो भी चाहता जना ये सो हम भी थके तो कभी नहीं कहते। चैतन्य स्वरूप है ना, उहे में जाए हूं ठहरा तो प्रकाश ही कहतो कि हूं बिजली स्वरूप में ठहरा तो जना आबा ना उजाड़ भी कहीं को करा, कहते हूं प्रकाश रूप में आयो जना आबा ना उजाड़ करा, हूं तो साधन लगो बल्ब लगो, हूं प्रकाश रूप में परिवर्तित थियो जड़ा आबा हूं उजाड़ो दियो। अन हूं अगर वो बिजली स्वरूप में हुआरो न तो नको हूं प्रकाश दिया, ठीक है ना। तो कबीर जी ये सब में कहता चैतन्य स्वरूप में ठहरे कहतो कि फिर सोहम भी थके, ओम भी थके, फिर कौन शब्द आधार, पछे कई शब्द आधार लीजो, ठीक है ना। ये तरीके में कबीर जी आप निज घर ना ओळख्यो और चेतना ना या सुरत ना वो निज घर में लगाई रखी, और लास्ट तक वे कमाई करतो गयो, वे परमात्मा में ना वो एक रूप जग्यो जिके सा प्रकट हुई है चेतना, उही में चेतना समाई रही, तो पछे केन सारो बीजा शरीर चोड़ा धारण कर सके। आपे अपने घर आया तो पछे भटकन खत्म है थी से ए बात है, ए भेद कोई कोनता संत सुनाए। हां बाणी बाणी रो अर्थ समझ में ना ले गोता ध्यान दे गोता, ठीक है। बाकी तो ठीक है, मांझी तो वैसे इतनी उम्र ही कोनी सारी जो बात करा, लेकिन अब की के सेंगे काल रा दूध पर सुता, अब निरंजन रा भगत बैठ, ठीक है, काल रा दूध से सवेरे तो निरंजन रा भगत बैठा है, लेकिन आपा ना निरंजन रा भगत नहीं बनना हो। काका कहीं समझ में आई का मैं ही तेल बाली समझ में ताना कहीं आई बात शरीर में ही ना जाए, बाहर कहीं है, सागे शरीर में वो बाहर है, जुको पिंडे सो ब्रह्मंडे। आप ही जुको हाँ आप ना ओळखा तो अपनो निज घर को ओळखा, कहाँ से आयो वो ओळखा, और कहाँ से आयो वो घर में अगर आप जाऊन की कोशिश करा तो वो पासा मासा पछे कहो कि वेद कथनी में कुछ नहीं मानू, श्वासा संग है इशारा। हम ए देखो भेद है, थोड़ा आको मत करे कि श्वास जो चले तो हियर धड़कन चले थी,
ये हुए परमात्मा रे कारण से चल रही है। जैसे बिजली रे कारण से मोटर चल रही है, ये इशारो है। अब परमात्मा की करे तो परमात्मा खुद ए करता है, लेकिन उरे होने सा उरे कारण सा ये धड़कन चल रही है। अब ये इशारो है, ये इशारो है, अपन ओळखणो है ना, ये मतलब है। जैसे मोबाइल बात हो रही है, ये मतलब टावर है। मोबाइल में बात हो रही है, ये मतलब टावर है। टावर दिखे को तो नहीं, टावर कोई अभी टुकड़ा नहीं कर सका, आग जला नहीं सके, पानी भिगो नहीं सके, दिखे भी को नहीं, लेकिन है। कदा था पड़ियो ये बिना बात हो रही है। ऐसे ही धड़कन चल रही, इसका मतलब किसके होने से चल रही है? चैतन्य परमात्मा के होने से चल रही है। वो बिजली के कारण से मोटर चल रही है, और चेतना है तो भी बिजली के कारण से प्रकाश है। ऐसे ही चैतन्य के कारण से चेतना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ लट्टू महीना एक हुआ थी मोटर, और वहाँ कनेक्शन भेड़ो हुआ, जदा वो लट्टू खराब थी हो न, जदा वो मोटर की बेड़ी बनती से प्रकाश ही भेड़ो बंद कर से, ई कोने के प्रकाश भी होते हैं मोटर बनते, इनको थे वहाँ प्लस माइनस भेड़ो वालो जो बल्ब हो तो घुमण वाला, वो में ई सिस्टम ठाड़ो हुआ तो कि मोटर है ना वो और प्रकाश बिना रो कनेक्शन आगे एक हो। जदा खराब थियो या गारे हम कनेक्शन कट्यो, जदा वो मोटर चलती बनती से और प्रकाश देने बंद कर से। ऐसे ही शरीर सिस्टम है। जना हियर धड़कन बंद भी थी तो वह सुरत रूपी चेतना है ये बंद। अगर मतलब चेतना नहीं हुई तो हियर धड़कन जा सकती। ठीक है। अब रही बात अभी कैसो कहे, जना वो माड़ू कोई ये ना कोमा में ले जाया था, का बेहोश करे था, जना चेतना कित हुए थी? चेतना हुए थी जैसे कोयले में आग हुए थी, लेकिन जलती हुई आग को नहीं, सुसुप्त रूप में आग हुए थी। ऐसे ही चेतना अपने मतलब शरीर में एक स्थान है जिसकी जगह वो चेतना रहती। ठीक है। अब जना होश में आओ, जना पूरे शरीर में फैल जाए थी, जना बेहोश में हुआ था, जना वो चेतना एक सुसुप्त रूप में हुआ थी, वो ना सुसुप्ति अवस्था कहता। सुसुप्ति अवस्था जैसे आग है ना, कोयले रे महीना है लेकिन जलती हुई को नहीं है, प्रकट नहीं दिख रही है जरूर। ऐसे ही चेतना सुसुप्त अवस्था में हुआ थी, जना ये शरीर ना लोग डॉक्टर बेहोश करे था ना, वो टाइम चेतना हुआ थी लेकिन सुसुप्ति रूप में अवस्था में हुआ थी। 4 अवस्था ही जागृत अवस्था में ना हिना चेतना जागृत अवस्था में है। ठीक है। ऊंग में हुआ जना वो स्वप्न अवस्था में जाए थी चेतना, बेहोश करे डॉक्टर वो टाइम सुसुप्ति अवस्था में हुआ चेतना, और संत ध्यान लगाए दीदार करे था वो टाइम वो चेतना तुरिया अवस्था में हुआ थी। ठीक है। ये चेतना रे खेल है। चेतना रो ई भी आवागमन ऐसे ही 84 जाए थी। अगर अच्छा बुरा काम कीड़ा तो अच्छा कीड़ा तो जा से, बुरा कीड़ा तो भी जा से। अब कर्मा न काटना की कर और आवागमन मिटानो की कर, जिके परमात्मा से चेतना बिछड़ी है, ये सूरत जिके साईं से बिछड़ी है, वो पाछी की कर मिले, वो जुगती नहीं कराला। तो ए कबीर जी ने जुगती करी है, ये बैठे बैठे को बातें करने में कोई को नहीं, जुगती करी जिके से हमारी आवागमन मिट्टी हुई, हमारा कर्म भी कटिया और उन्होंने अनुभव भी वो रस्तो बनाया गया कि यार ये चीज है, रस्तो है थे, अगर कोई है आण हो तो ये रस्तो अपरंपार है, पार नहीं इसका ऐसा भेद विचारा। अपरंपार है मूल स्वरूप, जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश स्वरूप अपरंपार को है, ये जो मूल स्वरूप है ना वो अपरंपार है। चेतना अपरंपार को है, चेतना तो एडी से चोटी तक है, चेतना तो आवागमन में है, चेतना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चेतना जिके कारण से प्रकट हुई वो चैतन्य है, वो अपरंपार है, वो ये चेतना रो मूल स्वरूप है। अपने मूल स्वरूप में अगर चेतना पाछी समाये रही तो आवागमन खत्म। एज प्रकाश बिजली में समाये रहो तो भला बल्ब खत्म थे तो वो बिजली खत्म थे वाली है कोई, बल्ब खत्म थी से लेकिन बिजली खत्म थे। आज ये तो बिजली रो उदाहरण है, बिजली रो उदाहरण है। बिजली तो मान लो बिजली री अलग विशेषताएं हैं, परमात्मा रे अलग विशेषताएं हैं, लेकिन एक थोड़ा बहुत मैचिंग खा रही है, ये कारण उदाहरण दिया हम इन तो जैसे बिजली है ये तो प्रकाश रूप में है। ठीक है। वायर में वजन हाथ लगाओ करंट तो आवे। अब चेतना तो शरीर में ना प्रकट हुई, लेकिन पाची गुप्त हुई, परमात्मा एक रूप हुई, पछे हुई आप हाथ लगाओ भला कहीं करो हुए पछे हुए कोई अनुभव थे कोई। ठीक है ना, वो अव्यक्त है,
ए दृश्य तो है ही, ए व्यक्त है, अव्यय है, व्यय मतलब खर्च हुआ है कोई। अब ये लाइट ला रहे हम तो खर्च हो रही है, ला रहे हम लाइट खर्च हो रही है, प्रकाश दे रही है, ला रहे हम खर्च हो रही है। लेकिन चैतन्य परमात्मा से चेतना प्रकट हुई है, चैतन्य खर्च को होता है, इतना कह रहा ए व्यय, ए व्यय मतलब खर्च को होता है। ए व्यक्त मतलब ना व्यक्त नहीं कर सका, चैतन्य ना, चेतना ना तो व्यक्त कर सका, अलख मतलब वो लखे नहीं सका, अविनाशी मतलब वो नाश कौन थे। अब नाश चेतना है ना, चेतना है, ये भी 84 दुनिया में गई तो ये नाश को थे, भटकती रहे पाची आप रे परमात्मा में समाई रीन, आप रे निज घर में समाई रीन तो वो नाश को थे, पछी वो परमात्मा स्वरूप में ना एक रूप थे। ये कारण है अविनाशी है। भूली उड़ो है जना वो कहता जीव, हाँ भूली उड़ो है ना जितने तक वो जीव कैसे, और अगर भूले भूले नहीं समझ जाए आप निज घर पहचान ले, वो समाने की कोशिश करे, जहां से आया वहां समाया। कबीर जी कई वाणी हम कही, जहां आया वहां समाया। तो आया किया में आप अभी प्रकाश किया में आयो, बिजली से आयो, पांच बिजली में समाया बस। तो ऐसे ही है। देखो एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, अब ठीक है कह तो पियो बाबू कह पियो, धीरे धीरे बीजा संता से सुन सो या कोई वाणी रा प्रमाण सुन सो, जड्डा थाना माननी आसे है कि ए निरंजन है, ए काल है, ए ब्रह्मा विष्णु महेश है, ए जो शक्ति है, ए है शारदा।